नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे आपके अपने चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त नंबर। यूपीएससी ईपीएफओ 2025 के लिए नॉलेज कैप पर हम एक कंप्लीट फ्री कोर्स जो है वो रन कर रहे हैं। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हमारी इंग्लिश की क्लास नंबर 2 है। क्लियर। इंग्लिश में हम दो तरह की क्लासेस चला रहे हैं आपको। एक आपकी सब्जेक्टिव क्लास चल रही है, दूसरी आपकी चल रही है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड ईडियम फ्रेजेस और वोकैबुलरी की क्लास। क्लियर है। सब्जेक्टिव क्लास में हमने सबसे पहले यानी कि क्लास नंबर 1 में देखा था सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जिसमें हमने देखी थी कि यूपीएससी एपीएफसी ईपीएफओ ईओयू 2023 में 5 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे और इस बार भी पूरे चांसेस हैं कि आपको सेंटेंस अरेंजमेंट देखने को मिलेगा और 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हालांकि सेंटेंस अरेंजमेंट की हम प्रैक्टिस करते रहेंगे हर हफ्ते में 1 या 2 क्लासेस लेकर। अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि हम आज के दिन पढ़ने वाले हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी आपको 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। यदि सेंटेंस रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन नहीं आते हैं तो उस केस में आप मान के चलिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एरर डिटेक्शन आपको आएंगे और यदि एरर डिटेक्शन आते हैं तो यहाँ पर भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और अब अपने 5 मार्क्स जो हैं वो कंफर्म कर सकते हैं। 5 मार्क्स जो हैं वो 100% पर कंफर्म कर सकते हैं। हमारा जो टारगेट है वो ये होगा कि इस बार हम 20 में से 20 जो है लेंगे हर हाल में इंग्लिश में। देखिए, इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आने और 20 के 20 क्वेश्चन लेने कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि इस बार यदि हम कट ऑफ की बात करें तो 75 क्वेश्चन मिनिमम आपको सही करने हैं यदि आप जनरल कैटेगरी में कट ऑफ को क्लियर करने वाले हैं। इससे नीचे में काम नहीं बनने वाला, बिकॉज 20 लाख से ज़्यादा लोग इस बार फॉर्म भरेंगे और वैकेंसी जो है लगभग 230 वैकेंसी हैं। ठीक है, बट मैं बार बार बराबर आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट मैं डरा ही रहा हूँ कि डरो, पढ़ाई करो और अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ दो। नहीं दोगे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर चल रहा है कम्प्लीटली फ्री फुल वीडियो कोर्स। जी हाँ दोस्तों, वो कोर्स जो आप लोगों के 5,000 रुपये में या 4,000 रुपये में खरीदेंगे या 3,000 रुपये में किसी भी कोर्स को आप खरीदेंगे, उस कोर्स से बेहतर कोर्स हमने फ्री वीडियोज़ अवेलेबल कराए हैं। पिछले 1 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इन वीडियो कोर्सेज़ को आपको कंप्लीट कर लेना और यदि आपने इन वीडियो कोर्सेज़ को कंप्लीट कर लिया तो आपका काम बन जाएगा। इसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को जाकर विजिट कीजिए। 2025 की जितनी भी प्लेलिस्ट आपको दिखें, बेसिकली आपको 6 से 7 प्लेलिस्ट दिखेंगी। हमने 150 से प्लस क्लासेस ऑलरेडी ले चुकी हैं 2025 के लिए, तो इनको कंप्लीट कर लो, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, इनको कंप्लीट कर लो, आपको मज़ा आ जाएगा। इसके अलावा यदि आप चाहें तो हमारे पेड बैच को भी ले सकते हैं, जो कि मात्र और मात्र 599 रुपये का है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें आपको 12 थ्योरी मॉड्यूल मिलेंगे, MCQ PDF मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज MCQs हमने अवेलेबल कराए हैं। वन लाइनर 18,000 वन लाइनर हमने आपको कंप्लीट कराए हैं, जिसमें आप वन लाइनर्स के माध्यम से अपनी GK सेक्शन को कंप्लीट कर सकेंगे। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ में आपको 15 PDF फॉर्म में मिलने वाले और 15 ही लाइव मॉड्यूल में मिलने वाले हैं। और लाइव क्विजेज यानी कि डेली बेसिस पर हम सब्जेक्ट वाइज 5-5, 10-10 क्वेश्चन के क्विज भी अवेलेबल करा रहे हैं। इतना कुछ आपको मिल रहा है मात्र 599 रुपये में। इतनी प्रैक्टिस यदि आपने कर ली, आपका पेपर निकलने से कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ पर हम एक नई चीज़ और ऐड कर रहे हैं। पेपर नोटिफिकेशन आने के बाद हमने इसमें 2025 के नए मॉड्यूल्स ऐड करने चालू कर दिए हैं, तो और ये MCQ मॉड्यूल्स हैं आपके। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम आगे और पहुँचते हैं हमारे सब्जेक्ट की तरफ। ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। होता क्या ऐसा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जैसे ही क्लियर है, एक है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे कि हम नॉर्मली एक कहानी बताऊं मैं आपको। एक लड़का लड़की की शादी होनी है, तो पहले दोनों की कुंडली मिलेगी। यदि दोनों की कुंडली ठीक ठाक मिल जाती है तो शादी के लिए लोग जो है वो आगे बढ़ जाते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऐसा ही है कि मान लीजिए सब्जेक्ट लड़का है, वर्ब लड़की है, तो यदि इन दोनों का कुंडली मिल जाती है तो आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब एक सेंटेंस की यदि हम सिंटेक्स की बात करें, सिंटेक्स यानी कि उसके फॉर्मेट की बात करें, तो एक सिंटेक्स में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। एक जनरल सेंटेक्स तो यही होता है, फिर इसको हम टेंस के हिसाब से फर्दर तोड़ लेते हैं, बट एक जनरल सेंटेक्स आपका यही होता है। तो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या बेसिक रूल है इंग्लिश का, वो ये बोलता है, दो सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सेम फॉर वर्ब, सिंगुलर वर्ब होती है और प्लूरल वर्ब होती है। तो इंग्लिश का बेसिक रूल ये बोलता है कि यदि आप सिंगुलर सब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आप वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे।
ऑन द अदर हैंड यदि आप प्लूरल सब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आप प्लूरल वर्ब को यूज़ करेंगे। यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक फंडा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक फंडा क्या है सर? बेसिक फंडा ये है कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब को यूज़ करेंगे, हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब को यूज़ करेंगे और इसे ही हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। अब क्या होता है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, मल्टीपल केसेस यहाँ पर पॉसिबल हैं। उन मल्टीपल केसेस के हिसाब से कुछ सेट ऑफ रूल्स हमारे लिए दे दिए गए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। रूल्स कितने भी हों, कितने भी टफ हों, कितने भी घुमा फिरा के दिए हों, लेकिन सबका जो अंतिम निर्णय निकलता है, सबका जो लास्ट डिस्कशन एंड द लास्ट रिजल्ट निकलता है, वो यही निकलता है कि हर सिनारियो में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। यानी कि हम कितने भी रूल पढ़ लें, अल्टीमेटली हर एक रूल में हम करते तो यही हैं। तो यदि ये चीज़ आपके दिमाग में है तो आपका काम बन गया। और बहुत हद तक चीज़ें जो हैं वो यहाँ से एरर डिटेक्शन में आती हैं, ठीक है। अब आगे बढ़े उससे पहले कुछ सब्जेक्ट और कुछ वर्ब आपको या कुछ चीज़ें समझ लेनी होंगी। तो सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट अब प्लूरल सब्जेक्ट की एक लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, इसे याद कर लेना है। जैसे आई के लिए जो प्लूरल वर्ड होगा इसका वो होता है वी। यू सिंगुलर है और यू का प्लूरल फॉर्म भी यू ही होता है। सेम हम बात करें ही का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? दे। वही हम बात करें शी का प्लूरल फॉर्म भी क्या होगा? दे। इसको नोट करते चलना है सभी को, ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख देंगे। सिमिलरली इट का भी क्या होगा? दे होगा, क्योंकि ही मेल के लिए, शी फीमेल के लिए, इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। उसी तरह जैसे वह है तो क्या हो जाएगा? है ना। मैन है तो मैन का क्या हो जाता है? मैन, MEN मैन हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट की कहानी थी। अब एक चीज़ आपको समझनी है, एक रिलेशन आप समझ लीजिए। जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट को प्लूरल सब्जेक्ट बनाते हैं तो प्लूरल साइड आप एस या ES लगा देते हैं, है ना। जैसे कि बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसमें बॉयज़ लगा दिया, आप एस लगा दिया तो बॉयज़ बन गया, ठीक है। या फिर लोफ है, ES लग गया, लोफ्स बन गया, ये प्लूरल बन गया आपका। इस तरह से कुछ सिनारियो चलते हैं आपके। अब हम बात करते हैं वर्ब के सिनारियो में। वर्ब में उल्टा चलता है। वर्ब में कहानी ये रहती है आपकी कि सिंगुलर वर्ब में एस लगा होगा, प्लूरल वर्ब आपकी नॉर्मल होगी, ठीक है। जैसे कि गोज, एस लगा हुआ लेकिन ये सिंगुलर वर्ब है आपकी, वही गो प्लूरल वर्ब है आपकी। ब्रिंग्स सिंगुलर वर्ब है, ब्रिंग प्लूरल वर्ब है, वही हम बात करेंगे। अब कुछ ये तो होगा आपके नॉर्मल सिनारियो। अब कुछ स्टैंडर्ड फिक्स्ड सिनारियो की हम बात कर लेते हैं सिंगुलर और प्लूरल के केस में। तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, जो आपको हेल्पिंग वर्ब्स देखने को मिलती है टेंसेस में, उनकी हम डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि उन्हें हम बार बार यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली बात है इज का आर होगा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं एम, इस केस में भी आर होगा। वॉज के केस में वर होगा, वॉज के केस में क्या होगा? वर होगा। हैज़ के केस में क्या होगा? हैव होगा। हैड के केस में हैड ही होगा। और डिड के केस में डिड ही होगा। अब देखिए ये वो
वर्ब्स हैं जो फिक्स हैं, ये वो वर्ब हैं जो फिक्स हैं, ठीक है। ये वो वर्ब हैं जो क्या हैं, आपकी फिक्स्ड वर्ब हैं, जिन्हें हम टेंस के साथ पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में। किसके वर्ब के फॉर्म में? हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में। इसके अलावा जो हमने चीज़ें पढ़ी, ब्रिंग पढ़ा, गोस पढ़ा, ये सारी की सारी आपकी हेल्पिंग वर्ब के सिनेरियो में आती है। अब आज की क्लास में मैं आपको 20 सुपर इम्पोर्टेंट रूल्स पढ़ाने वाला हूँ। यदि इन 20 रूल्स को आपने मास्टर कर लिया, चाहे रट कर, चाहे समझ कर, चाहे मल्टीपल टाइम रिवाइज करके, यदि इन 20 रूल्स को अच्छे से समझ लिया जाए तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूरा निचोड़ यही 20 रूल होते हैं, और इसके बाद आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो अब जैसे कुछ पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे रूल्स पर। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, दिस मैंगो इज वेरी स्वीट। अब यहाँ पर हम एक सिनारियो समझते हैं कि क्या है। यहाँ पर मैंगो आपका सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, यहाँ पर इस जो है आपकी वर्ब है। अब वर्ब कैसी है? सिंगुलर वर्ब है, जो मैंने आपको अभी टेबल बनाई है ना। वर्ब कैसी है? आपकी सिंगुलर वर्ब है। अब मैंने रूल कैसे कहा था कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ हुई है तो आप सही जा रहे हैं। तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर था, वर्ब भी आपने सिंगुलर यूज़ करी है, सर आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। अब वहीं इस स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा मोल्ड कर दें और इसे कुछ इस तरह से लिख दें कि दिस मैंगो आर वेरी स्वीट। अब जब आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर मैंगो तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन आर जो है ये प्लूरल वर्ब है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यहाँ पर आ गई। तो अब ये पार्ट में एरर आ गया, अब ये पार्ट में यहाँ पर क्या आ गया? एरर आ गया। समझ पा रहे हो? तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी, तभी वो सही होगा, है ना। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, जैसे कि दीज एप्पल इज नॉट गुड। अब यहाँ पर आप देखेंगे एप्पल्स आपके प्लूरल सब्जेक्ट हैं, लेकिन इज आपका सिंगुलर वर्ब है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज हुआ, मतलब चीज़ें गलत हो गई, ठीक है। सब्जेक्ट और एग्रीमेंट सही नहीं हुआ। अब यदि यहाँ इसको हटाकर हम आर कर दें तो आर एक प्लूरल वर्ब है और यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो अब सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो गया, दीज एप्पल्स आर नॉट गुड, ठीक है। चलो, बहरहाल अब हम पहुँचते हैं हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स की तरफ, और वन बाय वन हम इन रूल्स को कंप्लीट करेंगे। तो रूल नंबर वन जो है आपका वो क्या कहता है? इफ़ टू सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड विद एंड प्लूरल वर्ब मस्ट बी यूज। क्या बोला जा रहा है? देखो, पहला रूल तो यही है जो हमने एग्जाम्पल में पढ़ लिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आपको यूज़ करनी है। ये तो नॉर्मल रूल था, लेकिन अब जो ट्रिकी रूल्स हैं, ऐसे 20 ट्रिकी रूल्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो सबसे पहला जो रूल है वो ये बोलता है कि यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट को कनेक्ट किया गया है प्लूरल वर्ब के माध्यम से, किसके माध्यम से कनेक्ट किया गया है? दो सिंगुलर सब्जेक्ट को यदि कनेक्ट किया गया है एंड के माध्यम से, तो उस केस में उन दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट को जब एंड से हम कनेक्ट कर देंगे तो वो एक प्लूरल सब्जेक्ट का मीनिंग देंगे हमें, और चूंकि वो प्लूरल सब्जेक्ट का मीनिंग देंगे इसीलिए उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करी जाएगी, ठीक है। तो जैसे सोनी एंड शीतल आर गोइंग टू सिनेमा। क्या बोला? सोनी एंड शीतल आर गोइंग टू सिनेमा। अब यहाँ पर आप बात करेंगे तो सोनी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, शीतल एक दूसरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्लियर। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट को आपने एंड से कनेक्ट कर दिया था, इसीलिए ये अब प्लूरल बन जाएंगे
और चूंकि ये प्लूरल बन चुके हैं, हैंस इनके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, तो आर बिल्कुल सही होगा, लेकिन इज बिल्कुल गलत होगा। एक बार दोनों स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सोनी एंड शीतल आर गोइंग टू सिनेमा, सोनी एंड शीतल इज गोइंग टू सिनेमा, तो भाई ये वाला बिल्कुल सही होगा। ये जब एंड से जुड़े तो इन्होंने एक प्लूरल सब्जेक्ट को फॉर्म किया, इसीलिए हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, इसीलिए ये वाला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से बिल्कुल सही होगा। आई गेस सभी को समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल की तरफ हम बढ़ते हैं, हमारे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या बोलता है? इफ़ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विथ एंड वन ऑफ देम इज फॉलोड बाय एन आर्टिकल, सिंगुलर वर्ब विल बी यूज। अब देखो, जो प्रीवियस रूल था उस रूल का थोड़ा सा और एडवांस्ड वर्जन। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अभी भी हमारे पास दो सिंगुलर सब्जेक्ट ही हैं, अभी भी वो एंड से कनेक्टेड हैं। तो प्रीवियस रूल में क्या था? दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड, प्लूरल का फीलिंग देंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। बट अब यहाँ पर एक नया सिनारियो आ जाए कि दो सिंगुलर वर्ब हैं, एंड से कनेक्टेड है, लेकिन उनमें से किसी एक के साथ यदि हम आर्टिकल लगा दें, यदि उनमें से किसी एक के साथ हम आर्टिकल लगा देंगे, तो अब वो सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनेंगे, वो सिंगुलर के सिंगुलर ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि जिस एक सब्जेक्ट के साथ, जिस एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप आर्टिकल लगा देंगे, वो प्राइमरी सब्जेक्ट बन जाएगा और पूरा सेंटेंस उसी के रेफरेंस में रहेगा, उसी के इर्द गिर्द रहेगा। हैंस उस सब्जेक्ट को हम सिंगुलर मानेंगे और उसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखो, थोड़ी देर के लिए यदि दा भूल जाएं आप, तो प्रिंसिपल एंड टीचर, यानी कि प्रिंसिपल अलग है, टीचर अलग हैं, तो भाई ये दोनों एंड से जुड़े, तो ये हो गए प्लूरल हो गए, तो प्लूरल वर्ब यानी कि हैव यूज होना था, तो प्रिंसिपल एंड टीचर्स हैव गॉन सही होता। बट चूंकि यहाँ पर दा लग गया है, तो द प्रिंसिपल एंड टीचर, अब इसका मीनिंग ये निकलेगा कि द प्रिंसिपल मतलब वो प्रिंसिपल जो टीचर भी हैं, वो प्रिंसिपल जो टीचर भी हैं, हैज़ गॉन। तो अब बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल और टीचर भले ही एंड से जुड़े हों, लेकिन यहाँ पर द किसके आगे लग गया है? प्रिंसिपल के आगे लग गया है। तो अब हम प्रिंसिपल के कंटेक्स्ट में ही इस पूरे सेंटेंस को चला रहे हैं। यह जो पूरा सेंटेंस है, ये प्रिंसिपल के कंटेक्स्ट में ही हमसे बात कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा डिसीजन क्या निकल के सामने आता है, रिजल्ट क्या निकल के सामने आता है कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े होंगे, बट एनी वन ऑफ देम, उनमें से कोई भी एक भी यदि किसी आर्टिकल को फॉलो करता है या आर्टिकल के साथ है, तो सर हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, और सिंगुलर वर्ब कौन सा यूज़ होगा, ये डिपेंड करेगा जिसके साथ आर्टिकल लगा होगा। क्लियर है? अब यहाँ से जैसे बी हटा देते हैं, अब पढ़िए, अ ब्लैक एंड वाइट काउ इज़ ग्राजिंग इन द फील्ड, या अ ब्लैक एंड वाइट काउ आर ग्राजिंग इन द फील्ड। तो देखो, यदि हम नॉर्मली देखें कि ब्लैक एंड वाइट काउ पढ़ें, तो यदि सिर्फ ब्लैक एंड वाइट काउ पढ़ेंगे तो ये प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा, तो प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, तो उस केस में आर सही होता। बट यहाँ पर आ लग गया है ब्लैक के आगे, तो एक ऐसी गाय जो काली और सफ़ेद है। अब मीनिंग ये बन रहा है सेंटेंस का, तो चूँकि ये एक गाय की बात हो रही है, इसीलिए ये कैसा हो जाएगा सेंटेंस? ये जो सेंटेंस होगा इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब यानी कि इज बिल्कुल सही होगा। तो ये वाले स्टेटमेंट यहाँ सही, ये वाले स्टेटमेंट यहाँ सही। क्लियर है? आई गेस सभी को चीज़ें समझ आ रही होंगी। समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके चलें। नोट यहाँ पर देख लीजिए, एक इम्पॉर्टेंट नोट मैं यहाँ पर ये देता हूँ। देखो, कुछ इसको मैं चाहता तो रूल दे देता, बट इट इज़ नॉट सेपरेट रूल, तो मैंने इसीलिए एक नोट के माध्यम से डाल दिया है इसे। ठीक है, तो इजीली जो मैं 20 आपको रूल पढ़ाने वाला हूँ, ऑलमोस्ट 22-23 रूल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस में ऐसे नोट्स हमने यहाँ पर डाले हैं। कोशिश करेंगे एक सिंगल क्लास में हम सब्जेक्ट व एग्रीमेंट को खत्म करके चलें। तो नोट क्या है, जैसे कि अभी हमने देखा कि भाई दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े तो वो प्लूरल बन जाते हैं, दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं लेकिन उनमें से किसी एक के आगे आर्टिकल लगा है तो वो सिंगुलर बन जाएंगे। उसी का एक और केस है कि यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं और दोनों के आगे आर्टिकल लग जाए तो फिर ये प्लूरल ही है। अभी हमने क्या देखा था? प्रिंसिपल एंड टीचर,
तो ये कंबाइनली क्या बनाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट। ध्यान से समझना। अब द प्रिंसिपल एंड टीचर होता तो चूंकि एक के आगे लगा है आर्टिकल इसीलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया। वहीं द प्रिंसिपल एंड द टीचर हो जाता तो अगेन ये क्या बन जाता, आपका प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता। प्लूरल सब्जेक्ट बनता तो प्लूरल वर्ब यूज़ करते। तो ये तीनों चीज़ें याद रखो, यही तीनों रूल हैं पहले, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि यदि दोनों के आगे आर्टिकल लग गया तो सर वो क्या बन जाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएंगे। बात खत्म। प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यूज़ हम करेंगे। रूल नंबर 3 पर हम चलते हैं। रूल नंबर 3 क्या बोलता है, ऑलवेज यूज़ सिंगुलर वर्ब विथ। मतलब इनमें से यदि आपको कुछ भी सब्जेक्ट के तौर पर देखने को मिल जाए, ये जो यहाँ पर इतनी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, इनमें से कुछ भी यदि आपको सब्जेक्ट के तौर पर लिखा दिखा मिल जाएगा तो वो एक सिंगुलर वर्ब के उसको एक सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा और इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ किया जाएगा। भले ही यहाँ पर एंड लिखा दिख रहा होगा, एंड लिखा दिख रहा होगा, एंड लिखा दिख रहा होगा, तो ऐसा नहीं करना है कि सर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े तो हम इसे प्लूरल मान लेने। ये एक्सेप्शंस हैं। ये क्या हैं, एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। यही तो रूल्स हमें पढ़ने हैं। तो देखो, ब्रेड एंड मिल्क, ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी, राइस एंड करी, समर एंड सब्सटेंसेज, हॉर्स एंड द कैरीज, पैन एंड द लिंक, पैन एंड लिंक, ठीक है। तो जब भी ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जब भी ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी तो भले ही ये एंड से कनेक्ट हैं और भले ही हमने पहले रूल में पढ़ा है कि एंड से कनेक्ट हैं तो वो प्लूरल होंगी, नहीं। यदि ये एग्जैक्ट वर्ड मिले तो इन्हें सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है और इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करी जाती है। जैसे स्लो एंड स्टडी विन द रेस सही होगा या स्लो एंड स्टडी विंस द रेस सही होगा। अब दिमाग की बत्ती जलाओ। मैंने आपको क्या बताया था कि वर्ब में जब आप एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर होती है और विदाउट एस लिखी हुई वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। तो विन प्लूरल वर्ब है और एस लग गया तो विंस आपकी सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। अब चूंकि हमें पता है कि स्लो इन स्टडी के साथ तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे सर, तो विंस वाला केस सही होगा। सिमिलरली ब्रेड एंड मिल्क सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, चूँकि आर तो प्लूरल वर्ब है इसीलिए गलत हो जाएगा। ब्रेड एंड मिल्क इज़ होलसम फूड, ये बिल्कुल सही है बिकॉज ब्रेड एंड मिल्क आपका सिंगुलर सब्जेक्ट बनाता है, इज़ आपका सिंगुलर वर्ब है, हैंस ये वाला सही होगा। राइस एंड करी इज़ टेस्टी डिश, बिल्कुल सही है। रूल नंबर 4 पर हम पहुंचते हैं। रूल नंबर 4 क्या बोलता है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड विथ एंड प्रिसीडेड बाय ईच एंड एवरी टेक्स सिंगुलर वर्ब। रूल क्या है, यदि हम एंड के साथ, फिर से समझिए, एंड के साथ यदि आपने दो सिंगुलर सब्जेक्ट को ऐड कर दिया, दो सिंगुलर सब्जेक्ट को ऐड कर दिया तो ये बना लेते हैं प्लूरल, हमने ये पढ़ा है। लेकिन अब कुछ एक्सेप्शंस पे हम चलते आ रहे हैं पिछले दो या तीन रूल्स में। ये एक और एक्सेप्शन है कि मान लीजिए दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों बट इनमें से इनके आगे ईच या एवरी लग जाए, इन दोनों में से कुछ एक चीज़ लग जाए, तो उस केस में ये जो पेयर होता है ये सिंगुलर डील होने लगता है। कैसा डील होने लगता है, सिंगुलर। अब चूंकि आप इसे सिंगुलर डील करने लगेंगे इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आप यूज़ करेंगे। समझ पा रहे हैं? कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो, बॉय एंड गर्ल हैं तो पहली फीलिंग तो ये आ रही है कि सर प्लूरल बन रहा है, बट सर ने बताया कि ईच या एवरी लग जाए तो अब ये पेयर सिंगुलर बन जाता है। तो ईच बॉय एंड गर्ल वर वॉन्ट गलत हो जाएगा, वॉज वॉन्ट सही हो जाएगा, बिकॉज ये बन गया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट और ये है सर आपका सिंगुलर वर्ब। पेयर बिल्कुल सही है, कुंडली मिल गई है, शादी करा दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मैन, विमेन एंड चाइल्ड। अब जैसे आप इसे देखेंगे तो भाई मैन भी है, विमेन भी है, चाइल्ड भी है, ठीक है। तो अब जब ये तीनों चीज़ें हैं तो इसे हम सब्जेक्ट डील प्लूरल सब्जेक्ट डील करें क्या सर? सर आपने तो यही बताया कि एंड से यदि दो सिंगुलर जुड़े हैं तो प्लूरल देखना है, लेकिन आगे क्या लग गया है, एवरी लग गया है। इसका मतलब जब भी ईच एंड एवरी दिखेगा सिंगुलर सब्जेक्ट का केस बनेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम सिंगुलर वर्ब सर यूज़ करेंगे। तो
आर गलत है, इज़ सही होगा, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब ही आप यूज़ करेंगे। गेट इट? चलिए बढ़िया है। बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 क्या बोलता है? व्हेन ईच, ईदर एंड नीदर आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, उस केस में क्या होगा? ही हैज़ टू डॉटर, ये किधर लिख गया है? ये ईदर है, ये भी किधर लिख गया? ये क्या है? ईदर है। ईदर इज एबल टू डू द सम, ईदर इज एबल, ईदर आर एबल टू डू द सम। याद रखना है जब भी इन तीनों में से कुछ भी एक आएगा तो ये बताता है कि वन ऑफ देम, ठीक है, मतलब एक एक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एक एक की बात हो रही है। चूँकि एक एक की बात हो रही है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट बनेंगे, इसीलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ईच, ईदर, नीदर जहाँ भी देखने को मिलेगा सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाएंगे और सिंगुलर वर्ब भी आप यूज़ करेंगे, इसीलिए इस वाला केस सही होगा, आर वाला केस आपका क्या होगा? गलत होगा। मैंने एक एक सेपरेट और ईजी एग्जाम्पल लिए ताकि चीज़ें जो है वो आपके दिमाग में बिल्कुल आराम से फिट बैठ जाएँ। नेक्स्ट कुछ नोट ले लीजिए आप यहाँ पर। ऑलवेज सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर सब्जेक्ट इज यूज्ड विद ईच एंड एवरी केसेस, ठीक है। ये इधर लिख गया है, ये इधर है, ठीक है। ये क्या है? इधर है। देखो, एवरी स्टूडेंट हैज़ पास्ड गलत, एवरी स्टूडेंट हैज़ पास्ड गलत, एवरी स्टूडेंट हैज़ पास सही। देखो यहाँ पर क्या था? ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, लेकिन ईच एंड एवरी के साथ तो सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों चीज़ें गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर वर्ब तो सिंगुलर ले ली लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल है तो भी गलत है। यहाँ पर सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसी तरह से आपका नेक्स्ट सिनेरियो भी था। इसी तरह से कुछ और रूल है कि ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इस केस में प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज होता है। अब समझिए सर, पहली बार ये एक आपको एक क्या देखने को मिल रहा है? पहली बार हमें यहाँ पर एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है कि सर नाउन प्लूरल है और वर्ब सिंगुलर हम यूज़ कर रहे हैं। अब तक तो हमने यही देखा था कि सिंगुलर वर्ब या नाउन के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट या नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर ऐसी टेढ़ी चाल क्यों आ गई कि नाउन तो प्लूरल है, सब्जेक्ट सिंगुलर है? उसके पीछे रीज़न ये है कि जब हम ये ऑफ यूज़ करते हैं और उसके पहले हमने क्या लिखा है? ईदर, नीदर या ईच, तो बेसिकली हमारे पास जो ग्रुप है, हम उस ग्रुप में से किसी एक को चुन रहे हैं और उस एक को चुनने के बाद उस एक के कंटेक्स्ट में ये पूरा का पूरा सिंटेक्स चलेगा, पूरा का पूरा स्टेटमेंट चलेगा, इसीलिए जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज़ हो रही है। भले ही हमारे पास सब्जेक्ट यहाँ पर कैसा दिख रहा है? प्लूरल दिख रहा है, लेकिन हम उसमें से चुन किसी एक को रहे होते हैं और उस एक के बारे में वो सेंटेंस बात कर रहा होता है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। जैसे कि ईच ऑफ देम वॉन्ट टू गो, ईच ऑफ देम वॉन्ट्स टू गो, कौन सा सही है? ये सही है। मैंने आपको क्या बताया? वर्ब में विदाउट एस लिखा है तो वह प्लूरल है, विद एस लिखा है तो वो सिंगुलर है वर्ब, ठीक है। तो वॉन्ट्स आपकी सिंगुलर वर्ब बनेगी, वॉन्ट आपकी प्लूरल वर्ब है, ठीक है। मैं ये छोटी सी चीज़ इसलिए बार बार रिवाइज करा रहा हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, या कुछ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश वीक है, इंग्लिश से उन्हें डर लग रहा है, तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को जीरो से मुझे पढ़ाना है, इसीलिए हर एक बेसिक चीज़ पर मैं पॉइंट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ई, अब देखो देम की बात करूँ तो ये तो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि हम जो वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो सिंगुलर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके आगे मैंने क्या लगा दिया? ईच ऑफ देम, मतलब उनमें से हर एक की बात हो रही है, एक एक की बात हो रही है, एट अ टाइम किसी एक को ले रहे हैं हम, एट अ टाइम किसी एक को ले रहे हैं, भले ही नाउन या सब्जेक्ट हमें प्लूरल देखने को मिल रहा है वहाँ पर। सेम फॉर ईदर, ईदर का मतलब क्या होगा? कि तुम में से कोई एक, तो ईदर ऑफ यू आर टू बी रिवॉर्डेड, ईदर ऑफ यू इज़ टू बी रिवॉर्डेड। तो सर इज़ सही होगा, क्यों? क्योंकि आपने बताया कि भले ही यहाँ पर हमें प्लूरल नाउन देखने को मिले, प्लूरल सब्जेक्ट देखने को मिले, लेकिन जब भी हमारे पास ईदर ऑफ आएगा, ईच ऑफ आएगा, नीदर ऑफ आएगा, सर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जाएंगे, सिंगुलर वर्ब के साथ जाएंगे। प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर वर्ब के साथ जाएंगे, ठीक है।
तो नीदर ऑफ देम नोज पंजाबी, नोज नो होता तो प्लूरल, नोज हो गया तो सिंगुलर। नेक्स्ट रूल नंबर 6, if two personal pronouns are connected with or nor, यदि दो पर्सनल प्रोनाउन को और या नॉर से आपने कनेक्ट कर दिया, दो पर्सनल प्रोनाउन को आपने और या नॉर से कनेक्ट कर दिया, तो पहले आप सेकंड पर्सन को यूज़ करेंगे, फिर आप थर्ड पर्सन को यूज़ कर देंगे, फिर आप फर्स्ट पर्सन को यूज़ करेंगे, यानी कि 2 3 1 का रूल यहाँ पर लागू होता है। 2 3 1 का रूल आपका जो होता है वो लागू होता है। पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन के हिसाब से आप क्या करते हैं, देखते हैं अपनी वर्ब लगाने की प्रायोरिटी को। सबसे पहले यदि मान लो तीनों हैं तो सेकंड पर्सन के हिसाब से आपकी जो है वर्ब लगती है। मान लीजिए सेकंड पर्सन अवेलेबल नहीं है तो 3 1 के रूल बचेगा, जिस हिसाब से थर्ड पर्सन के हिसाब से आप लेंगे। 3 भी नहीं है, इन दैट केस आप फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चाहेंगे, ठीक है। जैसे ईदर ही, ये ऑफ नहीं है और है, ईदर ही और आई इज़ एट फॉल्ट सही होगा, या ईदर ही और आई एम एट फॉल्ट सही होगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि पहले आप देखेंगे सेकंड पर्सन, फिर देखेंगे थर्ड पर्सन, फिर देखेंगे फर्स्ट पर्सन। यहाँ पर सेकंड और फर्स्ट थर्ड और फर्स्ट पर्सन का केस है, इसीलिए आप इसके हिसाब से आएगा आपका वर्ब, तो ही और आई इज़ एट फॉल्ट जो है बिल्कुल सही होगा, एम वाला ये गलत होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते रूल नंबर 7 की तरफ। हम कलेक्टिव नाउन को सिंगल बॉडी की तरह ट्रीट किया जाता है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। समझ पा रहे इस एक चीज़ को, फिर से एक बार समझिए। कलेक्टिव नाउन्स को सिंगल बॉडी की तरह हम यूज़ करते हैं और सिंगुलर वर्ब यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा करेक्शन है यहाँ पर हम पास वाली वर्ब को लेकर चलते हैं, पास वाली वर्ब को लेकर चलते हैं हम, ठीक है। 2 3 1 के हिसाब से इस तरफ से रीड करते हैं, पहले इसे प्रायोरिटी, फिर इसे प्रायोरिटी, फिर इसे प्रायोरिटी, मतलब वर्ब यहाँ है आपकी, तो वर्ब के जो पास है उसके हिसाब से चलेंगे हम। वर्ब के पास यदि 1 है तो 1 लेंगे, 1 नहीं है तो उस केस में थर्ड होगा, थर्ड नहीं है तो फिर सेकंड होगा। इस केस में ये वाला सिनारियो बिल्कुल सही होगा, ईदर ही और आई इज एट एम यूज़ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। रूल नंबर 7, यदि कलेक्टिव नाउन आते हैं आपके सामने तो कलेक्टिव नाउन जो होंगे उन्हें सिंगल बॉडी की तरह ट्रीट किया जाता है, और चूंकि इन्हें सिंगल बॉडी की तरह ट्रीट किया जाता है इसीलिए ये सिंगुलर वर्ब को साथ में लेके चलते हैं। कलेक्टिव नाउन कौन कौन से हैं, जैसे गवर्नमेंट, देखने में हमें प्लूरल लगेगा लेकिन ये कलेक्टिव नाउन है, इसीलिए ये सिंगल बॉडी को रिप्रेजेंट करेंगे। चूँकि सिंगल बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं सिंगुलर वर्ब ये लेंगे। ज्यूरी के साथ भी सेम सिनारियो है, कलेक्टिव नाउन है, सिंगल बॉडी की तरह होगा, सिंगल बॉडी है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेगा। कमेटी के केस में हम बात करें, कमेटी तो चूँकि लोग मल्टीपल लोगों से मिलकर बनी है लेकिन है ये एक सिंगल बॉडी है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। बोर्ड, फेडरेशन, असेंबली, सोसाइटी, मॉब, क्राउड, आर्मी, बोर्ड, पब्लिक, पार्लियामेंट, क्रू, स्टाफ, ये सभी के सभी कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं, इसीलिए इन्हें सिंगल बॉडी की तरह हम यूज़ करेंगे। और चूँकि हम इन्हें सिंगल बॉडी की तरह यूज़ कर रहे हैं इसीलिए ये सिंगल बॉडी की तरह यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या होंगे, ये आपके कहलाएंगे कैसे, सिंगुलर केस में और सिंगुलर वर्ब के साथ जाएंगे। जैसे कि द ज्यूरी हैज़ गिवन इट्स डिसीजन, तो भाई सेकंड वाला बिल्कुल सही होगा। क्यों, क्योंकि ज्यूरी को हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पर यूज़ होगा। लेकिन यहीं पर आप इस एग्जाम्पल को देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर मैंने मेंशन इसीलिए किया ऐसे क्योंकि एक एक्सेप्शन है, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ज्यूरी डिवाइड हो गई है। अब जब ज्यूरी डिवाइड हो गई अपने ओपिनियन में तो ज्यूरी इज नॉट अ सिंगल बॉडी एनी मोर। ज्यूरी एक सिंगल बॉडी अब बची नहीं है। क्यों नहीं बची, बिकॉज वो डिवाइड हो गई है।
है ना, उसके दो पार्ट हो गए, मीन्स इट हैज कन्वर्टेड इनटू टू बॉडीज, टू पार्ट, हैंस इट हैज बिकम प्लूरल। क्या बन चुकी है अब ये? प्लूरल बन चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले रूल की तरफ हम चलते हैं। रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 की यदि मैं बात करूं आपसे तो रूल नंबर 8 क्या बोलता है? अ नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। द नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। बस ये रटने हैं, फॉर्मेट इस तरह से मैंने बनाए हैं कि आपको लॉन्ग थ्योरी डिटेल नहीं पढ़नी पड़ेगी। यही चीज़ आप बुक से पढ़ेंगे, इट कैन गो टफ, इट कैन गो टफ टू यू, ठीक है। बट यदि आप मेरी बात मान के चलेंगे तो चीज़ें आपके लिए यहाँ पर बहुत सिंपल और ईजी देखने को मिल सकती हैं। तो जैसे कि यदि जब भी आपको आ नंबर ऑफ के साथ स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, आप प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब यूज़ कर लेंगे। आपको जब भी द नंबर ऑफ के साथ देखने को मिलेगा, आप प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज़ कर लेंगे, ठीक है। उसके पीछे रीज़न क्या है? देखो, दोनों का सिनारियो समझो। अ नंबर ऑफ मतलब अनसर्टेनिटी को दर्शाता है, लेकिन द नंबर ऑफ जो होता है वो सर्टेनिटी को दर्शाता है, निश्चितता को दर्शाता है द, ठीक है। जैसे कि अ नंबर ऑफ बॉयज हैज़ कम, अ नंबर ऑफ बॉयज हैव कम, या अ नंबर ऑफ बॉयज हैव कम, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा, इसकी हम बात करें तो आ नंबर ऑफ के साथ मुझे नाउन भी प्लूरल चाहिए, मुझे वर्ब भी प्लूरल चाहिए। इस हिसाब से यहाँ पर नाउन भी प्लूरल है, यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल है, तीसरा वाला सही है। यहाँ पर दिक्कत क्या थी? नाउन प्लूरल थी, वर्ब सिंगुलर थी, ख़त्म काम। नाउन सिंगुलर थी, वर्ब प्लूरल थी, ख़त्म काम। लेकिन यहाँ पर दोनों प्लूरल है, काम बन गया। उसी तरह से द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर इंक्रीजिंग, गलत है, आर नहीं होना चाहिए था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये प्लूरल चाहिए था, प्लूरल है। ये सिंगुलर चाहिए था, सिंगुलर है। तो दूसरा ऑप्शन आपका जो है वो बिल्कुल सर सही है। चलिए रूल नंबर 9 पर हम चलते हैं। रूल नंबर 9 हमारे साथ क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब जो है आप यूज़ करेंगे किसके साथ? मैनी यूज़ हो रहा है तो, अ गुड मैनी यूज़ हो रहा है तो, अ ग्रेट मैनी यूज़ हो रहा है तो, ठीक है। समझ पा रहे इस चीज़ को कि यदि आपको ये तीन चीज़ें, ये दोनों चीज़ें कब यूज़ करनी है? प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब जब आपको मैनी, आ गुड मैनी या अ ग्रेट मैनी देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैनी स्टूडेंट्स हैव, अब यहाँ पर देखो मैंने प्लूरल नाउन लिया या प्लूरल सब्जेक्ट लिया और प्लूरल ही मैंने वर्ब लिया, क्यों? क्योंकि मुझे मैनी देखने को मिल गया था। वहीं आ गुड मैनी के साथ देखो, आ गुड मैनी देखने को मिला तो म्यूजिशियन यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट, हैव यानी कि प्लूरल वर्ब। तो ये रूल मैंने इस तरह से लिखे, एक्चुअली मैंने नहीं बनाए, बुक में थ्योरी फॉर्म में लिखे होते हैं, आपको पढ़ने में मुश्किल हो सकती है, बट मैंने इस तरह से इनको रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर कि आपको एक ट्रिक के माध्यम से या एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से चीज़ें दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाए, ठीक है। चलो तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, मैनी, आ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, क्लियर है? आई गेस सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। रूल नंबर 10 की बात करते हैं और रूल नंबर 10 के बाद हम आज की क्लास खत्म करेंगे। 20 रूल है, उसमें से हमने 10 कंप्लीट कर लिए। हालांकि मैं चाह रहा था कि मैं आधे घंटे या 45 मिनट में पूरे 20 रूल कंप्लीट करा दूं, बट ये संभव नहीं हो पाया। अननेसेसरी यदि क्लास हम लंबी खींचते तो उसमें क्या होता है, बच्चे लगभग 45 मिनट के बाद इंग्लिश को नहीं पढ़ पाते हैं और आधा सेक्शन तो वेस्ट ही जाना है। इसीलिए आधे घंटे 45 मिनट में लगभग हमने 10 रूल को कर लिए। रिमेनिंग 10 रूल हम कल की क्लास में कर लेंगे, ठीक है। चलो तो रूल नंबर 10 की यदि मैं बात करूं तो रूल नंबर 10 बोलता है कि यदि इनमें से कुछ भी आपको मिल जाएगा तो आपको आंख बंद करके सिंगुलर वर्ब के पास जाना है। ये एक थंब रूल है, फंडामेंटल रूल है, इसको बढ़िया तरीके से समझ लो, ठीक है। यदि इसको समझ लिया तो काम बन गया। तो देखिए यहाँ पर एवरीवन, एवरीबडी, समवन, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, anything, nothing, इसको बिल्कुल रट्टा मार लो। हर एक स्टूडेंट से मुझे चाहिए कि वो लाइव चैट सेक्शन में ये चीज़ें स्ट्रिक्टली लिख के बोलेगा, स्ट्रिक्टली लिखेगा ये सारी चीज़ें कि एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, नथिंग। जब भी ये चीज़ें वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे आपके अपने स्टेटमेंट में, आपको सिंगुलर वर्ब के साथ जाना है। आपको किसके साथ जाना है सर? सिंगुलर वर्ब के साथ जाना है। इसके एग्जाम्पल क्या है?
एवरीवन वाज रिवॉर्डेड, एवरीवन, एवरीवन ये रहा। सर इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, बिल्कुल हमने वॉज ली है जो कि सिंगुलर वर्ब है। नथिंग की हम बात करें, ये रहा नथिंग, नथिंग के साथ हमें क्या चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए। मैंने क्या लिया है, वॉज, सिंगुलर वर्ब है। नोबडी के साथ मुझे क्या चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो ये देखिए नोज लिखा हुआ है, एक बार फिर से समझा दूं कि जब नो लिखा रहेगा ये प्लूरल वर्ब है। जैसे ही मैंने इसके आगे एस लगा दिया, नोज कर दिया, ये सॉरी, तो ये सिंगुलर वर्ब बन गया। क्लियर है। एनीबडी इज देयर, सिंगुलर वर्ब है। एनीवन इज आंसरेबल, सिंगुलर वर्ब है। गॉट इट। ठीक है, चलिए। तो आज हमने 10 रूल यहाँ पर ख़त्म कर लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि 10 रूल सभी को बहुत बढ़िया तरीके से पसंद आ रहे होंगे। एक बार फिर से बता दूं कि हमारे चैनल पर कम्प्लीटली फ्री वीडियो कोर्सेज जो है वो चल रहे हैं। तो यदि आप अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी 3, 4, 5 हज़ार वाले महंगे कोर्स को, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि बहुत बढ़िया क्वालिटी कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे सके, और एग्ज़ाम के दिन तक हम आपको शानदार प्रिपरेशन कराने वाले हैं। बस आपको एक ही काम करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, हमारी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल को लिंक कर लेना है, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप ग्रुप पर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं मुझसे, क्योंकि ये ओपन ग्रुप है, मैं डेली ओपन रखता हूँ कुछ समय के लिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको क्लासेस की नोटिफिकेशंस मिलेंगी, आपको जो पीडीएफ्स हैं वो मिलेंगी। इसके अलावा एप्लीकेशन पर सारा कंटेंट हमारा अवेलेबल है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड, मिलते हैं शाम की क्लास में।